नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज क्लास रे आमे एलटीआर आर्ट्स पिलामान जो सीरीज चलता आर्ट्स पिलामान जो सीरीज चलता आज से क्लास नंबर 20 तो ए 40 क्वेश्चन रहिबो तो सब क्लास भली ए हिस्ट्री 10टा ज्योग्राफी 10टा पॉलिटी 10टा इकोनॉमिक्स 10टा रहिबो तो आशा करी लास्ट पर्यंत अटेम्प्ट करिवे सब क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ 40 केते मार्क रहला निहाती कमेंट सेक्शन में जणाबे ता छडा ए क्लास आमे सब कोन करन ना स्लाइड रे बना स्लाइड रे आमे सब क्लास करांदी कि मते क्षमा करिवे आज समय अभाव आपन मान पाखरे भी समय अभाव सेति पई मु डायरेक्ट पीडीएफ रु पढ़िया को चेष्टा करूछि पीडीएफ रु पढ़े टिके अबाग्या लागो बट एडजस्ट टिके करी देबे जेमि समय अभाव मु भी एडजस्ट करूछि आपन माने भी एडजस्ट करंतु आ समय अभाव तेणु समय नष्ट करिबानी तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहला द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 एम्ड प्राइमरीली टू 1773 रे आसीथिबा रेगुलेशन एक्ट रो मूल लक्ष्य कोन थिला ऑप्शन ए अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन बी इंप्रूव कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिंग इट अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ऑप्शन सी ग्रांट इंडिया इमीडिएट सेल्फ रूल ऑप्शन डी क्रिएट द इंडियन सिविल सर्विस कौन हम ना अबॉलिश करी होबो ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश करी होबो ने ऑप्शन सी कहला ग्रांट इंडिया इमीडिएट सेल्फ रूल दे दवा सेतो आस्थिला कि ना ऑप्शन डी सिविल सर्विस करिया ना राइट आंसर कोन आछो ना राइट आंसर आछो ऑप्शन बी कोन ना रेगुलेशन एक्ट जो आस्थिला सेटा कोन ना हमर प्रथमे जानि जंदी कोन ना ब्रिटेन माने ब्रिटिशर माने जेतो आस्थिले प्रथमे कोन आज कंपनी आस्थिले कोन थला कंपनी ना ईस्ट इंडिया कंपनी आस्थिला ईस्ट इंडिया कंपनी सेटा धीरे धीरे कोन ना गोटे सरकार परिणत होई हमकु शासन करिया करे लागिला तो 1773 रे जो रेगुलेशन एक्ट आस्थिला सेटा कोन ना कंपनी केमिति माने टू कंट्रोल द करप्शन टू स्टॉप द करप्शन तापर कोन ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंपनी रो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हबो तापर कोन से कंपनी अकाउंटेबिलिटी रहइबो कोन माने दायी रहइबो कोन ना टू द ब्रिटेन पार्लियामेंट बा ब्रिटिश पार्लियामेंट सेटा हला रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 तो एमिति संस्कार आनी से माने कोन हम पर शासन करिया को लागिथिले तो राइट आंसर कोन आसे पिला माने राइट आंसर आसे ऑप्शन बी मन रखिबो रेगुलेशन एक्ट 1773 कोन पे आसला ना इंप्रूव कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिंग इट अंडर तो बेसिकली इति मन रखियो टू ब्रिंग इट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल माने से कंपनी टा कोन करा गला ना गवर्नमेंट कंट्रोल को निया गला जहा जहा फर कोन ना इंडिया रे जहा भी से माने शासन करिवे जहा भी करिवे से माने अकाउंटेबिलिटी रहबे दायी रहबे कोठी ना टू द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन बुझि पाइलो तो डिस्क्रिप्शन बा एक्सप्लेनेशन गुला पढि दबो माजी ही पीडीएफ अपलोड कर देबी आ टेलीग्राम जॉइन ग्रुप रे जॉइन करा गले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक रो भी जॉइन माने लिंक दे देबी तादे जॉइन कर दिबे माजी ही आफ्टरनून दे देबी पीडीएफ डाउनलोड कर पीडीएफ पढि परिबे ता छडा एटा हो जे हमर क्लास नंबर 20 ता ऑलरेडी हमर 19 टा क्लास होइलानी तो ऑलरेडी 19 टा क्लास जो मान सोइल देखि ना हंती तो सेमान देखिया गेले तो जो मान नुवा क्लास देखुछन सेमान कोन मु भी डिस्क्रिप्शन लिंक दे देबी फुल प्लेलिस्ट लिंक दे देबी तादे जाय देख पारे ता छडा पेडागोजी भी हमर बहुत सारा क्लास है पाखापाखि 1500 क्वेश्चन आम पेडागोजी प्रिपेयर होती तो तार भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी ताकू से क्लास भी जाई देखि पारिबे तापर क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहला द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 बाय 1884 मान जोटा 1883 रु 1884 हेतला हाइलाइटेड टेंशन्स होबो तो मुख्यतः से पचाला इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ता कोन ऑप्शन ए कहला इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन म्युनिसिपल बॉडीज ऑप्शन बी कहला जुडिशिकेशन ऑफ इंडियन जजेस ओवर यूरोपियन सब्जेक्ट्स ऑप्शन सी लैंड सेटलमेंट इन मद्रास प्रेसिडेंसी ना ऑप्शन डी यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन कोर्ट तो मन रखो से जो कंट्रोवर्सी रहइतला सेटा कोन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जुडिशिकेशन ऑफ इंडियन जजेस माने कोन हला ना यूरोप रे जेतल इंडियन जजेस मान हेबा को लागिले से माने कोन सजा सुने माने से माने जज हेले तो जज हेले से यूरोपियन माने सेटा सही पेले नै के माने इंडियन माने कोला हम कोन कहंदी ब्लैक तो ए माने केमिति आसी हमको हम गोरा मान को हमको शासन करिवे तो सेटा कोन ओटा कंट्रोवर्सी हेतला सेटा हला इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बुझेला डिस्क्रिप्शन वाला पढ़ दो पिला माने खाली मन रखिया पई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जेति बुझे पारुजे सेति तुम पई हेल्पफुल रहिबो बाकी जदि फुल पढ़िया चाहतो ताल डिस्क्रिप्शन में कोन टेलीग्राम लिंक जॉइन करिके पीडीएफ डाउनलोड करी पढ़ी पारियो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहला द होम रूल मूवमेंट जोटा कि 1916 नु 1918 पर्यंत हेतला वाज लेड बाय इंडिया रे तार नेतृत्व ये नेथिले होम रूल मूवमेंट ऑप्शन कहला ए ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन बंगाल ओनली ऑप्शन बी कोन कहला पिला माने अन्नी बेसांत एंड बाल गंगाधर तिलक बा बीजी तिलक जो हम कहते seeking self government within the empire option c the british government to prepare india for dominion status option d muslim league alone तो होम रूल मूवमेंट क्या आनिथिले पिला माने राइट आंसर कोन आसीबो ना राइट आंसर आसीबो कोन ना राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हम जानचंदी अन्नी बेसांत एंड बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ये कोन आथिले ना होम रूल मूवमेंट आनी थिले का भीतर ना सीकिंग सेल्फ गवर्नमेंट निजर गवर्नमेंट रहबो हम देशर निजर गवर्नमेंट रहबो विदिन द एम्पायर विदिन द ब्रिटिश एम्पायर हम निजर गवर्नमेंट रहबो कोन कहला नानी बेसांत एंड तिलक लॉन्च पैरेलल होम रूल डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट विदिन द ब्रिटिश एम्पायर तुम ब्रिटिश एम्पायर थाओ किंतु हमर सेल्फ गवर्नमेंट दरकार मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड तापर क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट तो स्वदेशी मूवमेंट रो नेचर टा कोन बोली पचार जे ऑप्शन ए मूवमेंट एनकरेजिंग फॉरेन गुड्स इन इंडिया
ऑप्शन बी एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट प्रमोटिंग इंडियन मेड प्रोडक्ट्स एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ऑप्शन सी ए गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान। ऑप्शन डी एन agrarian revolt in southern India। तो देखो ये कौन पचार क्वेश्चन ही आंसर अच्छे स्वदेशी। स्वदेशी माने कौन स्वदेशी माने निजर स्व माने कौन निजर ताले कौन हम राइट आंसर कौन आछो राइट आंसर आछो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एटा इकोनॉमिक मूवमेंट भी थिला एवं पॉलिटिकल मूवमेंट भी थिला कौन ना प्रमोट कला इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हमर जेमिति एटा चलती कौन ना मेक इन इंडिया हमर जो चलती जो जिनसडा हमर जो मूवमेंट गोटे चली तो सेबा सेटा होची स्वदेशी मूवमेंट सेटा होची स्वदेशी मूवमेंट। एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स से कौन ब्रिटिश गुड्स था एबे हम जदि कहया फॉरेन गुड्स आमे कौन एखना बॉयकॉट करचंती फॉरेन गुड्स से बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। गुड्स माने द्रव्य गुड्स माने बोल न पिला माने गुड्स माने होची कोन द्रव्य हैला। तो माने निज द्रव्य को आमे आपणैबा जहा भी हिची तो से खादी बुणुतले महात्मा गांधी तो सेबा आ ब्रिटिश रो जिंस गुडा सब आमे आदरिबा नाही किनिबा नाही सेटा होची स्वदेशी मूवमेंट। समस्त जानथि ए क्वेश्चन रे हिथिला। क्वेश्चन नंबर 5 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जोडा चलथिला 1920 1922 पर्यंत एंडेड मेनली बिकॉज जो नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन चलथिला सेटा साधारण काहे की बंद हेथिला बा शेष हेथिला। ऑप्शन ए गांधी फेल्ट इट हैड अचीव्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऑप्शन बी द चोरी चोरा इंसिडेंट वेयर ए पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड लीडिंग गांधी टू सस्पेंड द मूवमेंट। ना ऑप्शन सी द ब्रिटिश एग्रीड टू ऑल कांग्रेस डिमांड। ऑप्शन डी इट मर्ज्ड विथ खिलाफत मूवमेंट कंप्लीट। ना देखो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलीथिला 1920 ରୁ 1922 मसिया पर्यंत सेतबेले कोन होतला गोटे ना इंसिडेंट करथिला जोटा कि चोरी चोरा इंसिडेंट जो धरे कोन पुलिस स्टेशन को किछि उत्त्यक्त लोक बा रागी लोक रिवोल्यूशनरी लोक कोन करथिले जाली देइथिले जो धरे कि किछि ब्रिटिश जो पुलिस ऑफिसर कोन मरी जाइथिले। गांधी कॉल्ड माने बंद कर देथिले कॉल्ड माने बंद कर शेष करथिले। नॉन कोऑपरेशन आफ्टर द वायलेंट माने हिंसा हिंसात्मक चोरी चोरा इंसिडेंट हेतिला 1922 रे टू प्रिवेंट फर्दर वायलेंस आउ जिन वायलेंस न होय सेति में गांधी जी कोन करथिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देई थिले। पिला माने मूवी व्यस्त रही बहुत सारा काम रहउची किंतु तथापि बहुत सारा डिमांड थिला सेति में हम क्लास आनुची तो आपण मुटे सेति में स्पीड पढौची आपण माने भी टिके एडजस्ट कर देबे आपण माने बखरे भी समय रो अभाव। क्वेश्चन नंबर 6 तो तामान हो जे समय रो अभाव कहली तामान हो जे रील के देखि हमें टाइम वेस्ट करबा तो काली भी कहिथिल पूर्व क्लास रे कहिथिल आज भी कहूची जमा निद सहित कंप्रोमाइज करो नै एखना तुम निद तुम ब्रेन पाई सेतिकी दरकार निद तुम निहाती 6 घंटा अति कम रे 4 घंटा नो 5 ରୁ 6 घंटा निहाती तुम ब्रेन को दियो जहाँ भी 5 ରୁ 6 घंटा न दबो ताले ब्रेन रे रिस्टोर माने स्टोर किछ होबो नै यदि ब्रेन ही रिलैक्स रहइबन तो ब्रेन स्टोर होबो केमे जे तुम कहबो मु राती 2टा जाय पढुची पुणी तापर 7टा पढुची किछि लाभ नै पिला माने किछि लाभ नै ताठू बेटर 12टा ରୁ सुओ 6टा रे बस 6टा रे उठी पढ 6 घंटा दियो नले 5टा रे उठी पढि परछ माने वेल एंड गुड यदि 5टा रे उठी पढि परछ ठीक अछि तो 12 आ तापर आउड कथा कहबो पिला माने टिके टाइम वेस्ट करची आउड कथा कहबो ना जेतबेले निद लागुची सोई पड़ जेतबेले निद लागले सेही मुहूर्त रे सोई पड़ आधा घंटा 15 मिनिट माने खराब कथा जे राती रे 12टा निद लागुची 12टा सोई पड़ 11टा निद लागुची 11टा सोई पड़ भोर उठी किंतु पड़ बुझि पाइलो ना। आ गोटे कथा जदि भी मो क्लास यही क्लास देखु देखु भी निद लागुची मु कहूची आपण माने कोन ना क्लास बंद करंदो सोई पड़ंदो रेस्ट नियो एकना ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट दरकार जति पढिछ बहुत पढिछ निज ऊपर विश्वास रख मैनिफेस्ट करो रेस्ट करो बढ़िया हबो गॉड भगवान को ऊपर भरोसा रख और निज ऊपर सेल्फ बिलीव भी रख तो बढ़िया हबो जो जति परिश्रम करछो बहुत परिश्रम करछो मु जानि छी बहुत पिला परिश्रम करछंती तो बेटर हबो बहुत बढ़िया हबो परीक्षा टेंशन जमा नियो टेंशन कि जमा आगु जावनी पढोनी एबे प्रॉपर रेस्ट नियो एबे टेंशन ने को मान नेबे जो माने पढी नांती 2 मास 3 मास हैला जो माने मस्ती करथले से माने ही टेंशन नेबे तुम माने टेंशन नबा दरकार नै बहुत परिश्रम करछो एबे प्रॉपर रेस्ट कर ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 6 द सॉल्ट सत्याग्रह जोटा कि हेतला दांडी मार्च में जोटा कोंती 1930 हेतला वा सिग्निफिकेंट काहे कि उल्लेखनीय। ऑप्शन ए फोकस्ड ऑन वर्कर्स वेजेस। ऑप्शन बी यूज्ड ए सिंपल इकोनॉमी इशू सॉल्ट टैक्स को टू मोबिलाइज masses nationwide against colonial rule. ऑप्शन सी कॉल्ड ओनली फॉर एलाइड पॉलिटिकल नेगोशिएशंस। ना ऑप्शन डी एम्ड टू पार्टीशन इंडिया ना पार्टीशन ऑफ इंडिया को केबे भी नुए तो सॉल्ट सत्याग्रह हेतला कोन भाई ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यूज रे सिंपल इकोनॉमिक इशू जोटा कि सॉल्ट टैक्स जो इंग्रेज माने हम पर सॉल्ट टैक्स जो लगैतले सेईटा को इशू करी कि से जो स्मॉल इशू माने छोटो घटना को इशू करी कि एटा मोबिलाइज हे गेला कोन मासेस रे परिणत गेला मासेस माने चारियाडा व्यापी गेला नेशन वाइड पूरा देश सारा व्यापी गेला एग्नेस्ट कोन ना कॉलोनियल रूल कॉलोनियल माने कॉलोनी करी जो ब्रिटिश मानकर कोन आमे गोटे कॉलोनी थिले इंडिया गोटे कॉलोनी थिला बुझि पालो सेईटा को जे कॉलोनियल रूल बुझि पालो सॉल्ट सत्याग्रह कोन थिला। क्वेश्चन नंबर 7 तो डिस्क्रिप्शन जो सॉरी एक्सप्लेनेशन जो अछि टिके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ी दबो।
क्वेश्चन नंबर 7 कहला व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड इन 1928 टू प्रमोट कल्चरल एंड एजुकेशनल रिवाइवल एंड लेटर हैड नेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहला 1928 मसिया केउ माने केउ ऑर्गेनाइजेशन गोटे गठन कराइतला कोन भारतर संस्कृति परंपरा को माने उज्जीवित रखिबा पाए बट सेटा कोन ना धीरे एजुकेशन रिवाइवल बट किंतु धीरे धीरे कोन नेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रे परिणत हेई गेला तो ऑप्शन ए कहला मुस्लिम लीग ऑप्शन बी कहला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बा जोटा आरएसएस कह जाए इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए ऑप्शन डी स्वराज पार्टी तो एटा कोन हो ना राइट आंसर होची आरएसएस आरएसएस होची 1928 मसिया गठन कराइतला प्रथम तार लक्ष्य कोन थिला ना भारतर संस्कृति परंपरा धर्म को बजाई रखिया किंतु धीरे धीरे एटा कोन सारा माने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रे परिणत हेला आमे काहे कि आमे समस्त जानछनी बीजेपी रो जन्म भारतीय जनता पार्टी रो जन्म को आरएसएस आरएसएस रो मुखिया की अछन मोहन भागवत आरएसएस रो हेडक्वार्टर कोड अछि नागपुर रे अछि महाराष्ट्र रो नागपुर रे अछि तो तो एटा कोन आरएसएस रो धीरे धीरे कोन परिणत हेला बीजेपी रे सेटा परिणत हेई गला तो आरएसएस अलगा अछि किंतु आरएसएस रो गोटे पार्ट होछि बीजेपी क्वेश्चन नंबर 8 जो संघ कहंती संघ The cabinet mission's grouping plan proposed in 1946 intended to cabinet mission जो grouping plan थिला 1940 मसिया तार लक्ष्य कोन थिला ऑप्शन ए force immediate partition into two countries ऑप्शन बी create a loose federal structure with groupings of provinces to preserve unity ऑप्शन सी keep British governors in full power ऑप्शन डी make India a dominion under Pakistan कोन राइट आंसर राइट आंसर कोन अछि पिलेवन जल्दी जल्दी इजी क्वेश्चन कोन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कोन क्रिएट ए लूज फेडरल स्ट्रक्चर जो आस्थिला कैबिनेट मिशन प्लान जो आस्थिला माने गोटे फेडरल लूज फेडरल स्ट्रक्चर कर दियो ग्रुपिंग कर दियो प्रोविंसेस गुडा को ग्रुपिंग कर दियो जिम हैदराबाद अलगा ही रहितला हैदराबाद अलगा ही रहितला तापर हमर कोन निजाम अलगा ही रहितला तापर हमर कोन जेएन के जम्मू एंड कश्मीर ताको अलगा कर रखाइतला टू प्रिजर्व यूनिटी बुझिला कोन द कैबिनेट मिशन प्रपोज्ड ग्रुपिंग प्रोविंसेस इनटू सेक्शंस विथ सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी तांको स्वाधीन दिया जो माने माने देश भीतर अलग अलग देश होइके रहुतले अकोमोडेट कम्युनल डिफरेंसेस माने हिंदू माने अलगा मुस्लिम माने अलगा एमिंटू कोन इंग्रेज माने बांटी देकी जाइथिले भाग भाग कर देकी जाइथिले तापर कोन सरदार वल्लभ भाई तांको सेति पय देखवा जे लौह मानव आयरन मैन को जे काहे कि प्रकृत प्राइम मिनिस्टर हवार हकदार तो थिले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बट जदी सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर न होइतना बा सरदार वल्लभ भाई पटेल जदी न थांदे ताले हम भारत आम देश भीतर भी अन्य गुडे बहुत सारा देश देखा मिलता जेमिति कि हैदराबाद जेमिति कि निजाम तापर हैला जम्मू एंड कश्मीर तापर हैला पोर्तुगाल ए सब सॉरी पोर्तुगाल को गोवा गोवाटा कोन ना 1960 मसिया पर्यंत प्राय बोधे मोर मन पड़नी जदि मते करेक्ट करियो टे मोर मन पड़नी गोवाटा हमर भारत इंडिपेंडेंट हिसला परे मध्ये 1960 मसिया पर्यंत बोधे 1960 मसिया पर्यंत बोधे गोवाटा कोन पोर्तुगाल अंडर रे थिला बुझछ जानि परछ तो को रेट राम चलथिला देश रे तो हो क्वेश्चन नंबर 9 इंडियन नेशनल आर्मी अंडर सुभाष चंद्र बोस इज नोन फॉर कोन पई जाना जाय सपोर्टिंग द ब्रिटिश वार एफर्ट इन वर्ल्ड वार 2 बा सेकंड वर्ल्ड वार ऑप्शन बी फॉर्मिंग एन आर्म्ड फोर्स टू फाइट ब्रिटिश रूल विथ एक्सिस सपोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 ऑप्शन सी लीडिंग पीसफुल नॉन कोऑपरेशन कैंपेन्स ऑप्शन डी बीइंग ए लेजिस्लेटिव बॉडी अंडर द राज तो कोन ना सुभाष चंद्र बोस को जो नेशनल आर्मी हमर हेतिला से कहीं जाना जाना राइट आंसर होची ऑप्शन बी कोन ना सेतल कोन ना सुभाष चंद्र बोस कोन गले जेतल गांधी जी को सहित मत पार्थक्य होला सुभाष चंद्र बोस कोन ना आईएनसी इंडिया नेशनल कांग्रेस रु कोन बाहरी जाई कि कोन आजादी फौज गठन करते बा जोड़ा आईएन इंडियन नेशनल आर्मी जोड़ा पछर जणा गला कोन आईएन इंडियन नेशनल आर्मी तो से कोन थिला ना से आईएन जाई से तो मिसिला परे सेतबेल वर्ल्ड वार 2 रे कोन थिला ना जापान लढुतला का एग्नेस्ट ना ब्रिटेन एग्नेस्ट लढुतला तो ब्रिटेन एग्नेस्ट लढुतला तो सुभाष बोस कोन करे ना भारत रु सोल्जर नै कि जो स्वाधीनता संग्रामी नै कि जो आजाद हिंद फौज गठन करथिले बा आईएन जो गठन होइतला सी कोन लढुतले ना ब्रिटेन एग्नेस्ट लढिया पय सेटा होची एक्सिस माने कोटा थिला जापान मेन लीड के करथिला जापान जेतल कोन कला अमेरिका रो पर्ल हार्बर पोर्ट उपरे परमाणु बम पकै देला तापर जाई कि जापान न अंत होला काई कि सेतबेले अमेरिका युद्ध को डेइला एवं से परमाणु बम पकै देला कोड एटॉमिक बम पकै देला हिरोशिमा नागासाकी ऊपर पकला तापर जापान अंत होइतला न होले जापान एमिति समस्त गोटे हरै कि चली थिला बुझिला तो इंडियन नेशनल आर्मी कोन हितला सुभाष चंद्र तापर जानिथिबो छड़ आ अधिक गपिबानी टाइम लॉस जति दरकार सेति कहूची कहि दो छड़ क्वेश्चन नंबर 10 कोन कला दो पुना पैक्ट जोटा हितला 1932 एटा मन रखियो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुना पैक्ट पचा दो केबे हितला 1932 एटा मन रखियो का भीतर हितला गांधी और आंबेडकर एक्सेप्टेड हुई अरेंजमेंट सॉरी हुई अरेंजमेंट हां क्यों अरेंजमेंट हो एक्सेप्ट शेषर तांको मीटिंग रे क्यों अरेंजमेंट हो माने
ଦି ଜଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1932 ହେଇଥିଲା। କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଆମ୍ବେଦକର ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ସ ଫର ଅଲ୍ ମାଇନରିଟିଜ୍। ଅପସନ୍ ବି ରିଜର୍ଭଡ୍ ସିଟ୍ସ ଫର ଡିପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାसेସ୍ ୱିଦିନ୍ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ରିପ୍ଲେସିଂ ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ସ। ଅପସନ୍ ସି ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି ବାଇ ଲ ଓନ୍ଲି, नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। देखो कौन हो, सॉरी कौन हला ना राइट आंसर आसी ऑप्शन बी। राइट आंसर आसी कौन ना ऑप्शन बी। कौन ना जेतले आंबेडकर कोन जेतले लडुतले एससी एवं एसटी मानक पई लडुतले, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मानक पई लडुतले, सी कोन करथले ना सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट माने पृथक निर्वाचन, माने तांकर अलगा इलेक्शन होतला, माने जो इलेक्शन कोन एससी एसटी माने केवल भाग नउतले, से माने तांको नेता को भाग माने बाछुतले। किंतु गांधी देखिले कौन या द्वारा कौन होची ना अलग अलग होउछन, माने ई जनरल कास्ट जो माने माने एससी और एसटी को अलगा आंकड़ू अलग होउछन। तेणु कौन कहले गांधी और आंबेडकर गोटे पैक्ट करथिले, गोटे चुक्ति करथिले, जो कि कौन ना इलेक्शन तो गोटी हबो, इलेक्शन गोटी हबो, जो थे कौन हबो ना आंकर भी इलेक्शन हबो, तादरे भी इलेक्शन हबो। माने कौन देखो ऑप्शन माने एक्सप्लेनेशन देखो बुझी पारे। तो पुना पैक्ट प्रोवाइडेड रिजर्व सीट हो गेला, रखा गेला कौन ना रिजर्व सीट। एई सीट हला एससी मानकर, एई सीट हला एसटी मानकर। एठी जनरल कास्ट माने ब्राह्मण क्षत्रिय माने कौन निर्वाचन लड़ी पारिबे ना, ये सीट तांको भाई रिजर्व हो गेला फॉर डिप्रेस क्लासेस। डिप्रेस क्लासेस माने जो एससी एवं एसटी, बट विदिन द जनरल इलेक्टोरेट, किंतु इलेक्शन सेम रहबो, इलेक्शन सेम रहबो। जेमिति आंको भाई अलगा इलेक्शन होतला ना, इलेक्शन सेम रहबो, किंतु किछि सीट रखा गेला कोन एससी आ एसटी मानक भाई रिजर्व करके रखा गेला। से सीट रे अन्य माने के लड़ी पारिबे, माने जनरल कास्ट लोक लड़ी पारिबे नै। बुझि पालो सेतल कोन इलेक्शन अलगा अलगा करथले, किंतु गांधी और आंबेडकर को पुना पैक्ट जोटा 1932 मसे रहितला, सेटा हबा पर कोन हला ना इलेक्शन गोटी हला, किंतु सीट एम मानक भाई रिजर्व करके रखा गला। माने अच्छा अनटचेबिलिटी देछि, एटी अनटचेबिलिटी रो को आर्टिकल से रिलेटेड कोन कोडा अनटच आर्टिकल मन रखियो आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी कोन आर्टिकल 17 मन रखियो हला प्लान देखिली बोलते मन पड़ेगा कह। अच्छा ज्योग्राफी को जावा। प्रथम क्वेश्चन कौन कहला तो करमंडल कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए रॉक्ड हाई क्लिफ कोस्ट लाइन विथ फ्लड्स, एटा जेनो। ऑप्शन ए लो सैंडी कोस्टल प्लेन विथ बैरियर आइलैंड्स एंड फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स। ऑप्शन सी ग्लासिएटेड वैलीज एंड आइस कैप्स। ऑप्शन सी हाई वोल्केनिक एक्टिविटी एंड लाभा फ्लोज। तो करमंडल कोस्ट प्रथम तो क्यों स्टेट जाइए करमंडल कोस्ट जाइए गोटा तमिलनाडु आउ आंध्र प्रदेश। आम ओडिशा कोटा आसी ओडिशा होची कोन पिला माने ना उत्कल कोस्ट मन रखियो गोटा सब उत्कल कोस्ट ओडिशा होची उत्कल कोस्ट। अच्छा से गला करमंडल कोस्ट कोन कैरेक्टराइज को राइट आंसर कोन हबो जल्दी जल्दी इजी क्वेश्चन बा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आम जान तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हमर कोन सब बात्या प्रवण होय ओडिशा ओडिशा अवश्य लागि छी उत्कल कोस्ट कोन आकु लागि छी करमंडल कोस्ट लागि। तो लो सैंडी कोस्टल प्लेन विथ बैरियर आइलैंड एंड फ्रीक्वेंट साइक्लोन बारंबार हमको कौन बारंबार साइक्लोन देखा मिलता है बाली एरिया धूली एरिया। क्वेश्चन नंबर 12 इंडियाज कोराल रीफ आर मेनली फाउंड इन योर। आमर जो कोराल रीफ अच्छे कौट देखा मिलता है कोराल रीफ कौट देखा मिलता है। ऑप्शन ए कहला द हिमालयन फुटहिल। ऑप्शन बी लाक्षाद्वीप एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ऑप्शन सी द थार डेजर्ट। ऑप्शन डी सेंट्रल प्लेट्यू लेक्स। थार डेजर्ट तो देखा मिलने कहीं कोराल रीफ गुड़ा कौट देखा मिले समुद्र देखा मिले तो थार डेजर्ट देखा मिलने हिमालय फुटहिल देखा मिलने सेंट्रल प्लेट्यू नुहे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर लाक्षाद्वीप एंड गल्फ ऑफ मन्नार कोराल रीफ देखा मिलता है। आज जो वर्ल्ड रे पचाला हम इंडिया हेले कौन लाक्षाद्वीप एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो वर्ल्ड रे पचाला तार राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रे जति परिमाण कोराल रीफ देखा मिलता है अन्य केउठी देखा मिले न था। क्वेश्चन नंबर 13 द टर्म लैटेराइजेशन रेफर्स टू। लैटेराइजेशन मीनिंग टा कौन। ऑप्शन ए कहला द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रिसेंट alluvial soil। ऑप्शन बी कहला केमिकल वेदरिंग इन हॉट वेट क्लाइमेट्स दैट लीचेस मिनरल्स एंड फॉर्म्स लैटेराइट। ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ परमाफ्रोस्ट सॉइल्स। ऑप्शन डी डिपोजिशन ऑफ वोल्केनिक आश। तो लैटेराइजेशन मीनिंग टा कौन पिला माने देखो लैटेराइजेशन मीनिंग है कौन ना सॉइल टा जो डिकम्पोज होता है केमी ना वेदरिंग है। वेदरिंग माने कौन ना तुम वर्षा है खरा है ता माने कौन है फाटिबो पथर फाटिबो धीरे धीरे कौन बड़ पथर छोट पथर परिणत हम पुणी से छोट पथर जो खरा वर्षा शीत खाइब सी पुणी फाटिबो फाटिला पर पवन माड़ है तो सी पुणी भांगिला भांगी पुणी छोट माने एटा हजार हजार वर्षर कथा मुझे कहूँ तो सहीटा हूँ वेदरिंग कहते माने कौन लैटेराइजेशन आम कौन बुझिले ना सॉइल डिकम्पोजिशन जो हम वेदरिंग प्रोसेस रे एवं सिलिका रिमूव हो जाए जो सॉइल रु सिलिका सिलिका माने कौन माने बाली ठू छोट छोट से कहुए सिलिका से फॉर्म रिमूव हो गला उड़ीगला लिविंग तो माटी केवल कौन रहा आयरन आ आलुमिनियम ऑक्साइड गुड़ाक रहा कौन रही है
ना वेट क्लाइमेट से देखा कौन मिलता है ना केमिकल वेदरिंग इन हॉट आ वेट क्लाइमेट देखा मिलता है मन रखिए पे ये जो लैटरेशन ये जो लैटरेशन प्रोसेसटा क्यों देखा मिलता है हॉट आ वेट क्लाइमेट रे बेसी देखा मिलता है कहीं ना ना वेदरिंग प्रोसेस हम मुझे कहली वेदरिंग प्रोसेस माने कौन वेदरिंग प्रोसेस माने एत बड़ बड़ पथर थिला तापर कौन खरा पइला खरा पइला खरा पइला तापर कौन वर्षा पइला वर्षा पइला वर्षा पइला तार सब क्राक हम सब कौन क्राक हम क्राक होला ये बड़ पथर एड़ी बड़ पथर 3टा 4टा परिणत नहीं गला पुणी ये भी से खरा वर्षा पुणी खाइब ये पुणी फाटिक छोट छोट परिणत यहाँ कहुए वेदरिंग प्रोसेस तो ये देखिए लैटरेशन प्रोसेसटा कौट देखा मिले ना हॉट आ वेट क्लाइमेट दैट लिचेस उड़े मिनरल्स को एवं फॉर्म्स लैटरेट एवं केवल लैटरेट फॉर्मेशन करता है जो केवल कौन देखा मिलता है मन रखते पे जो केवल देखा मिलता है आयरन एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड देखा मिलता है यहाँ पचारि पारे तो लैटरेशन प्रोसेस है सॉइल आमको कौन देखा मिलता है ना सॉइल सब उड़ी केवल आयरन देखा मिल आउ एल्युमिनियम ऑक्साइड देखा मिली थाए पे बुझेगा जदि क्लास टी भल लगुत पे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब निहाती करथो जदि क्लास टी भल लगुत ताले सब्सक्राइब करिवो नहले बाकी पाठ पढ़ एग्जाम अल्प दिन रहिला ये सब तो कहया कथा हम कहली बाकी आपण मानक इच्छा क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इंडियन स्टेट इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ द थोलोपेटी एंड वायनाड काइंड्स ऑफ टेरेन एंड बायोडाइवर्सिटी तो कोड देखा मिले तो ना रो ही आंसर आस जावा कथा किछि पिला आंसर आस जीवनी गुजरात ना केरल ना राजस्थान ना पंजाब जोठी हमर राहुल गांधी इलेक्शन लड़ते कौन वायनाड तो राइट आंसर कौन ना केरल राइट आंसर होची केरल केरल स्टेट रे कौन थोलोपेटी एंड वायनाड काइंड्स ऑफ टेरेन और बायोडाइवर्सिटी देखा मिली थाए एगुड़ा कौन ना रिच बायोडाइवर्सिटी माने प्रबल देखा मिलती बायोडाइवर्सिटी माने विभिन्न प्रकार गछ जीवजंतु देखा मिलती प्रोटेक्टेड एरिया सब विथ हाई स्पेसीज रिचनेस एंड एंडेमिक फ्लोराफोना और एंडेमिक फ्लोराफोना भी देखा मिलती है एंडेमिक माने माने जो माने कौन विलुप्त प्राय फ्लोराफोना माने फूल गछ हो खाई माने गछ वृक्ष लता सब देखा मिल था जो माने कौन ना विलुप्त प्राय से सब देखा मिलती कौन केरला देखा मिली था क्वेश्चन नंबर 15 द कोस्टल रेगुलेशन जोन बा सीआरजे कोस्टल रेगुलेशन जोन फुल फॉर्म मन रखो कोस्टल रेगुलेशन जोन पॉलिसी जो आसी इंडिया रे तार मूल लक्ष्य कौन ऑप्शन ए प्रोमोट कंस्ट्रक्शन ऑन ऑल बीचेस क्वेश्चन नंबर ना सॉरी ऑप्शन बी प्रोटेक्ट कोस्टल इकोसिस्टम्स एंड रेगुलेट डेवलपमेंट अलोंग द शोर लाइन माने तटीय एरिया ऑप्शन सी कन्वर्ट ऑल मैंग्रोव्स इनटू टूरिस्ट रिजॉर्ट्स ऑप्शन डी अलाउ अनलिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन नियर कोस्ट ना ऑप्शन सी हबो ना ऑप्शन डी हबो ताले कोन आछो 15 नंबर कोन राइट आंसर आछो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कोन ना प्रोटेक्ट कोस्टल इकोसिस्टम तो कोस्टल जना पड़ियो प्रोटेक्ट करिया जो कोस्टल एरिया कोस्टल माने तो तट एरिया समुद्र तटवर्ती एरिया को कोन हम प्रोटेक्ट करिया ता इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करिया माने जेमिति हमर कोन कच्छी मंडा देला कोन से हमर जो बंद हे होची समुद्र को जीवा माने टूरिस्ट माने बंद करा होची सेही बेला ता इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करिया रेगुलेट करिया डेवलपमेंट हमर जेमिति भीतर कनिकार जेमिति कोन कुंभीर छुआ दउथो छाड़ती ना टूरिस्ट मान छाड़ती ना से कौन आम प्रोटेक्ट करा डेवलपमेंट एलोंग द शोर लाइन माने हूँ तटीय एरिया कोस्टल एरिया बुझिपाल से कोस्टल रेगुलेशन जोन पे क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर हाई सेस्मिक एक्टिविटी इन द हिमालयन रीजन में कहीं हाई सेस्मिक एक्टिविटी देखा मिलता है सेस्मिक एक्टिविटी माने कौन सेस्मिक एक्टिविटी माने कौन ना जो भूमितल जो भूमिकंप माने भूमितल जहाँ भी हुए माने आमर जो भूमिकंप है ये है सेस्मिक एक्टिविटी कहा जाए ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वोल्केनोज अलोंग द हिमालय ऑप्शन बी एक्टिव कोलिजन एंड ऑनगोइंग कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट विथ द यूरोपियन प्लेट ऑप्शन सी ह्यूमन माइनिंग एक्टिविटीज ओनली ऑप्शन डी लार्ज रिवर फ्लोज कॉजिंग अर्थक्वेक्स तो हिमालयन रीजन में कहीं सेस्मिक एक्टिविटी भूमिकंप जाति माने भूमिकंप प्रवण एरिया बोली कहीं कहुए आम आउ गोटे कथा कौन जानते ये क्वेश्चन रिलेटेड कौन जानते ना हिमालयन जो माउंटेन अच्छी सी कौन स्टील राइजिंग यहाँ मन रखियो स्टील राइजिंग यहाँ हूँ यंग फोल्ड माउंटेन आम इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन हूँ कौन ना हिमालयन माउंटेन आउ यहाँ स्टील राइजिंग यहाँ एबे भी बढ़ुची स्टील राइजिंग कहीं बढ़ुची ना कहीं बढ़ुची मन रखिए पे आमर कौन इंडियन प्लेट आमर गोटे रहा आम देश तले गोटे कौन प्लेट अच्छे आमर एशिया भर आम देश तले जो प्लेटा रहा ता उपरକୁ आम जब उपरू जावा आसला आम रशिया है रशिया हूँ कौन विश्वर सबुठ बड़ माने देश तो एत बड़ देश जे यहाँ दुईटा महादेश बांटा माने एपट रहा यूरोप एपट कौन धर आम रहा कौटा यूक्रेन पटरा बुझीपार सहज युद्ध चलती यहाँ रहा यूक्रेन पटरा एपट रहा रशिया पटरा तो रशिया को कौन कहुए ना यूरेसिया कहुए यूरेसिया कहुए कहीं यूरेसिया कहुए ना देशटा एशिया भी रोचे यूरोप भी रोचे तो आमर कौन जो ये गोटे कौन रोचे ना यूरोप कौन रोचे
तार जो कौन प्लेटा रोचे प्लेटा कौन मुव कर जिते कौन हो ना परस्पर भितर माड़ हो जाती तो आम जो भारत रहा आम कौन हिमालयटा अच्छी जगह कौन हिमालय तो जो परस्पर माड़ हूँ हिमालयटा आम देखते आम जो इे गोटे प्लेट आने इाड़ू गोटे प्लेट आने जो माड़ कर कौन से जगह भूमिकंप कंपन हुए कंपन जहाँ भी ऊपर अच्छे कौन बढ़ी बढ़ी तो सहीटा हूँ कहीं यूरोपर प्लेट आ एशियार प्लेट जो कौन परस्पर भितर माड़ हूँ देख एक्सप्लेनेशन देख बुझे दूसरी कंटिन्यूअस टेक्टोनिक कोलिजन टेक्टोनिक माने आम माटी तले जो अच्छी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जो मूव करुच्ची कजेस स्ट्रेन accumulation and releases as earthquake जहाँ फल earthquake हुए the Himalayan belt is one of the most seismic activity regions due to this plate conversion plate परस्पर भितर माड़ होला परे कौन हुए ना से जगह कौन भूमिकंप प्रवण एरिया हुए क्वेश्चन पचार कहीं भूमिकंप प्रवण एरिया ना आम कौन यूरेशिया प्लेट ता सहित आम जो एशियार प्लेट कौन परस्पर जो संघर्ष परस्पर पिटापिट हो जाती तो से जगह कौन भूमिकंप सृष्टि होता है एवं ताहारी कारण कौन ना हिमालय स्टिल राइजिंग आ हिमालय हूँ कौन ना यंग फोल्ड माउंटेन बुझीपारे क्वेश्चन को जानीपार केतटा क्वेश्चन कभर करगला क्वेश्चन नंबर 17 को जीवा द टर्म इको सेंसिटिव जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज आर इंटेंडेड टू मूल लक्ष्य कौन जो इको सेंसिटिव जोन अच्छी अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया तार लक्ष्य कौन ऑप्शन ए अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड कमर्शियल डेवलपमेंट ऑप्शन बी प्रोवाइड बफर एरियाज टू लिमिट हार्मफुल एक्टिविटी and protect wildlife. Option C remove all human inhabitants from villages. Option D permit mining and deforestation nearby. तो कौन इको सेंसिटिव जोन कथा पचारा तार इको सेंसिटिव जोन राइट आंसर कौन आसियो राइट आंसर आसियो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इको सेंसिटिव जोन माने कौन ना प्रोवाइड बफर एरिया एटा कौन बफर एरिया माने एटा देखो एटा हला जंगल आ एपट हेले शहर रहला एइटा करा गला बफर जोन माने कौन ए जो शहर लोक कि गां लोक एठी ए जोन को आसी परिबे नै तो एमाने तो आसपे ना कहीं यहाँ गोटे बफर जोन हो जंगल जंतु फंतु या डेईकी आसपारे ना ये जगह कहुए बफर जोन प्रोवाइड बफर एरिया टू लिमिट हार्मफुल एक्टिविटी हो पार ना भितर आपको डेईकी तुम जंगल को आसपार ना हार्मफुल एक्टिविटी एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ जहाँ फल कौन ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगी रही कहुए इको सेंसिटिव जोन कहुए इको सेंसिटिव जोन पे इको सेंसिटिव जोन कौन ना कोर प्रोटेक्टेड एरिया ये सब कोर प्रोटेक्टिव एरिया जोटा कि रेगुलेटिंग डेवलपमेंट रिसोर्सेस यूज रिसोर्स आम जहाँ भी जंगल गछ काठ आनिबा महुल आनिबा महू आनिबा झुणा आनिबा जहाँ भी करवा शिकार करवा यहाँ सब कौन ना रेगुलेट करा जाय स्ट्रिक्ट करा जाय एंड पॉल्यूशन जमी न हो पार जंगल जमी निआ न लगी पार गछ पछ न कटा हम पॉल्यूशन टू सेफगार्ड हाबिटेट्स माने जो मैंने बास करुँच से बाघ भालू पाखु आरंभ कर जो आदिवासी पर्यटन जो हाबिटेट्स एंड रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और जहाँद्वारा कौन जो बफर जोन क्रिएट है मनीष मैंने भितर को जापर नहीं कि मैंने आ भितर को आसपारे ना तो ये बफर जोन कौन हम ना रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मनीष और वाइल्ड लाइफ मान भर जो युद्ध कॉन्फ्लिक्ट हो पार जमी कॉन्फ्लिक्टा न हो पार से बफर जोनटा क्रिएट करा कहुए इको सेंसिटिव जोन यहाँ कहुए कौन इको सेंसिटिव जोन क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच क्रॉप इज स्पेशली सुटेड टू ब्लैक बा जोड़ा रेगर सॉइल क्यों प्रकार क्रॉप एटा तो इजी क्वेश्चन टी कॉटन राइस ग्रोथ इन अपलैंड ना रबर समझ जानते कौन ब्लैक सॉइल बा जोड़ा रेगर सॉइल तादर कौन भल चाष होता है कॉटन भल चाष होता है आयरन परिमाण अधिक थाए ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर एंड रेगुलर कैरी कॉटन कल्टीवेशन सपोर्ट कॉटन सॉइल वाला क्वेश्चन नंबर 19 द इंडियन स्टेट विथ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैनग्रोव को इंडियन स्टेट रे अधिक परिमाण मैनग्रोव देखा मिलता है मैनग्रोव एवं तादर को देखा मिलती गछ देखा मिले सुंदरी ट्री सुंदरी वन जोटा आम जानते ऑप्शन ए गुजरात ऑप्शन बी वेस्ट बेंगल ऑप्शन सी ओडिशा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो कौन पे ऑप्शन ए गुजरात आम जानते आम देशर सबुठ बड़ स्टेट जोटा कि कोस्टाल जोड़ा अच्छी अधिक कोस्टाल एरिया जोड़ा अच्छी समुद्र को सब अधिक परिमाण लगी रही सी है गुजरात स्टेट सबुठ माने सबुठ बड़ राज्य जार सब अधिक माने समुद्र को अधिक लगी रही तो राइट आंसर आसो कौन ना मैनग्रोव कभरटा भी सब अधिक क्या गुजरात रे अच्छी Gujarat has extensive mangrove area along its coastline and creeks, particularly in the Gulf of Kutch. Gulf of Kutch को Pakistan पाखु जोड़ा लगी and Kutch region, accounting for one of the largest mangrove cover by the state. Geography last question. Urban heat islands form in cities because of urban माने शहर गुड़ा कौन ना आइलैंड रे परिणत होची को आइलैंड रे ना जो आइलैंड रे बहुत परिमाण में गरम हो तो सर कारण कौन ऑप्शन ए हायर वेजिटेशन एंड वाटर बॉडीज इनसाइड सिटीज ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ऑफ कंक्रीट रिड्यूस्ड ग्रीन कवर एंड वेस्ट हीट फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स इनसाइड
inside cities, option D constant rainfall cooling urban centers। तो सहर गुड़ा एबे सब को आइलैंड रे परिणत होइछि ना हिट आइलैंड रे परिणत होइछि। साधारणतः हम आइलैंड कोन देखोंदी ना चारिपटे समुद्र मझिरे आइलैंड जोड़ा सेटा माने कोन ठंडा जगह कहते किंतु एबे कोन सहर गुड़ा को कुआ जाउछि हिट आइलैंड बोली कहउछि। काई कुआ जाउछि ना राइट आंसर होछि ऑप्शन बी। कोन होछि ना कंसंट्रेशन ऑफ कंक्रीट। सहर जुआडू जो खाली कंक्रीट ही कंक्रीट, घर दुआरू बा रास्ता घाटू पानी जुआडू कुआडू जाउछि बही पारनी कुआडे, रास्ता रास्ता जाउछि कोन करछि रास्ता फुल जाउछि। अच्छा घर आम जो मैंने कर बाउंड्री कर दौरान चारिपटे सब कंक्रीट कर दौरान तो पानी जीव कौटे पानी भूतल को जापारू ना तो सेटा कंसंट्रेशन ऑफ कंक्रीट। तापर कौन ना रिड्यूस्ड ग्रीन कवर जंगल ही रोनी जंगल काटी घर कर दौरान फैक्ट्री बसई दौरान कंपानी बसई दौरान एंड वेस्ट हिट जो आस बिल्डिंग रु एवं वेहिकल्स रु से सहर ए कौन ना हिट आइलैंड रे परिणत होइछि। बुझिपाइल बुझिपाइल ना नहीं पिला कह भल लगिला। हाँ जी पॉलिटिक्स जी पॉलिटिक्स जी पूर्व पे जो मैंने लाइक करना जी भल लगुव लाइक कर सांग मैंने जो सहित शेयर करदेव जाओ जब क्लास भल लगुव बुझीपार ठीक ठाक बुझीपार किसी भी हेल्प हो चैनल को सब्सक्राइब करियो जदि भल लगे बाकी किसी बाध्य नुहे पाठ पढ़। क्वेश्चन नंबर 21 द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है 10th शेड्यूल अच्छी तार डील से क्या सहित डील करी थाए। ऑप्शन ए एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, ऑप्शन बी एंटी डिफेक्शन लॉ टू कर्ब पॉलिटिकल डिफेक्शन बाय इलेक्टेड मेंबर्स, ऑप्शन सी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन इमरजेंसीज, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो 10th शेड्यूल का सहित डील करथाय पिला माने को राइट आंसर कोन आछियो राइट आंसर आछियो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एंटी डिफेक्शन लॉ कोन पाई ना जो इलेक्टेड मेंबर्स छन एमएलए थांतु एमपी थांतु जो 10th शेड्यूल कोन करथाय ना प्रेस्क्राइब्स डिस्क्वालिफिकेशन करि परिबा हमें काकू ना लेजिस्लेटर जो माने एमएलए किबा एमपी जो माने कि हु डिफेक्ट आई मीन टू मेंटेन स्टेबिलिटी बाय डिस्करेजिंग अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी कौन स्विचिंग पार्टी माने पार्टी इच्छा बदल कौन करते माने इच्छा है आज ये पार्टी अच्छे से पार्टी पड़े पुणी से पार्टी अच्छे पार्टी पड़े आसवे सुविधा सुविधा जमी करेंगे आसला आंटी डिफेक्शन लॉ आसी आसला क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज पीआईएल बा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया अलाउ कौन करता है कहीं ना कहीं समस्ते आम कौन जानी पढ़ी पेपर पढ़ला बेले देखिए कौन पीआईएल फाइल है तो यहाँ कहीं फाइल कराए। ऑप्शन ए ओनली द अफेक्टेड पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट सॉरी एटा अलाउ कौन करता है। ऑप्शन बी एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन और एनजीओ टू सीक जुडिशियल रिमेडी ऑन बिहाफ ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ऑप्शन सी द एग्जीक्यूटिव टू बाईपास कोर्ट्स, ऑप्शन डी ओनली गवर्नमेंट टू फाइल पिटिशन। तो जो पीआईएल फाइल जो कौन फाइल करा जाए कोर्ट मानक माने किए करता है राइट आंसर कौन राइट आंसर आसे ऑप्शन बी। देखो आ माने कौन देख पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ माने कौन देख यहाँ है गोटे कंपानी यहाँ है एबीसी कंपानी यहाँ है एबीसी कंपानी ताकू सरकार कौन कले ये कहले तू ये गोटे फैक्ट्री बसा ये गोटे फैक्ट्री बसा ये गोटे फैक्ट्री बसा तो ये कौन दी जन भर कम रहा किंतु ये कौन कला देखो एनी पब्लिक साइटेड पर्सन सॉरी स्पिरिटेड पर्सन और एनजीओ एनजीओ माने कौन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ये कौन करेंगे देखिले अरे ये जो फैक्ट्री बस तो बहुत सारा जंगल कटा हम तो जहाद्वारा कि परिवेश को क्षति हम तो से कौन कले से जो एनजीओ है नॉन पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है सी कौन कर जाए कोर्ट कौन कर पीआईएल फाइल करदेव पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गोटे फाइल करदेला तो सेठी कोर्ट निज हस्तक्षेप करेंगे देखिए ये किसी परिवेश क्षति होनी तो कौन जनजाति कौन आदिवासी मान किसी कौन क्षति होनी तो सहीटा है पीआईएल माने कौन एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन और एनजीओ सीक जुडिशियल रिमेडी से डायरेक्ट जाए हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट कौन पीआईएल फाइल करदेला रिमेडी ऑन बिहाफ ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप जो डिसएडवांटेज किए धर कंपानी विरुद्ध जाए फाइल करदेला ना गवर्नमेंट विरुद्ध जाए करदेला कि गवर्नमेंट परमिशन कहीं देला से कहुए पीआईएल एटा किए फाइल कर ना एनी स्पिरिटेड पर्सन और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 23 द कॉलेजियम सिस्टम माने कौन ना कंपानी कोर्ट को गलानी कि जो से जंगल वाला जंगल आदिवासी था कि बाघ भालू था से गलानी कोर्ट को कि गवर्नमेंट गलानी ये गला कि थर्ड पार्टी गोटे गला थर्ड पार्टी कौन कहवा स्पिरिटेड ग्रुप बा एनजीओ बोली कही पार से पीआईएल फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माने पब्लिक को इंटरेस्ट है से माने थर्ड पर्सन जानते कहते पीआईएल। क्वेश्चन नंबर 23 द कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया रेफर्स टू आम जो कोर्ट मानक कॉलेजियम सिस्टम थाए अपॉइंट किए हम चीफ जस्टिस किए हम माने किए माने नेक्स्ट किए हम तो सर केमी ऑप्शन ए पार्लियामेंटरी कमिटी दैट सिलेक्ट जजेस, ऑप्शन बी ये सिस्टम where the chief justice एंड सीनियर जजेस recommend judicial,
ऑप्शन सी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ जजेस बाय द पब्लिक ना ऑप्शन डी अपॉइंटमेंट सोली बाय द प्रेसिडेंट विथ नो कंसल्टेशन देखो ना आम डायरेक्ट पब्लिक आम भोट दे करती ना आपको प्रेसिडेंट करते राइट आंसर कौन आसो कह ए ना बी कौन आसो कह राइट आंसर है ऑप्शन बी कौन ना कॉलेजियम सिस्टम कौन ना गोटे बयस आधार में दि जाए माने कौन जजेस माने थे कौन सिस्टम वेयर चीफ जस्टिस एंड सीनियर जजेस चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस माने रेकमेंड कर दे कि चीफ जस्टिस जीवा पूर्व रेकमेंड कर दे जे कि मु तांको ना धर ए मु गली तापर बी सीनियरिटी हिसाब से बी कौन रहिबो जज सुप्रीम कोर्ट रो हाई कोर्ट रो कौन चीफ जस्टिस रहिबे तो सेटा हला कॉलेजियम सिस्टम सेटा होची कॉलेजियम सिस्टम पिला माने तो एक्सप्लेनेशन गुडा बुझौनी तो टाइम रो भाबरू निहाती पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ी देबे आ रिक्वेस्ट रहबो जम्मा भी टाइम वेस्ट करंतुनी जेतिकी भी समय पाउछन पढन किंतु क्वालिटेटिव माने प्रोडक्टिविटी होवा दरकार जो जेतिकी समय पढ़िबे सेटा प्रोडक्टिव होवा दरकार एवं क्वालिटेटिव होवा दरकार क्वांटिटी ऊपर जमा भरोसा माने डिपेंड करंतु नै मु तो 15 घंटा पढुची 18 घंटा पढुची जम्मा से सब किछि काम रासिबो नै इवन जो माने यूपीएससी भी माने प्रिपेयर होजन ताको जदी भी सुनिबो इंटरव्यू सुनिबो सक्सेस स्टोरी सुनिबो से माने केही केबे कोन थे 18 घंटा परिश्रम करथि 19 घंटा परिश्रम करथि काहे कि ना जेतिकी तुम पढ़ीबाटा जेतिकी हेना इंपोर्टेंट सेतिकी तुम ब्रेन को रेस्ट मिलिया भी सेतिकी इंपोर्टेंट तुम ब्रेन को जेते माने कोन रेस्ट दबो तुम ब्रेन सेते प्रोडक्टिविटी हेई पारिबो ठीक अछि अजीबा टाइम वेस्ट करबे क्वेश्चन 24 an ordinance issued by the president or a governor is valid for अच्छा आ पूर्वरु आमे काली रो क्लास रे कोन करथिले ना पॉलिटी हां पॉलिटी रो 100 क्वेश्चन टाइम गोटे मैराथन क्लास करथिले तो नेक्स्ट क्लास रे भाबुची कोन करिया को पॉलिटी पर कोन करिया इकोनॉमिक्स करिया कि इकोनॉमिक्स करिया ना हिस्ट्री करिया ना ज्योग्राफी करिया को एग्जाम पूर्व एवं बहुत सारा क्लास एमती करिया भाबुची जदी समय परमिट दिए मते टाइम जदी मते परमिट दिए कारण स्कूल बहुत सारा प्रेशर होची बहुत सारा काम रहउची तो कहबो पॉलिटी रो तो गोटे क्लास हम सरी चंदी मु कहूची गोटे क्लास में बहुत सारा क्लास करबा किंतु नेक्स्ट क्लास का को विषय करिया भाबुची इकोनॉमिक्स करिया देखिए आपण मानकर कोन ओपिनियन रहउची मते कमेंट सेक्शन निहात जणांतु तापर देखिया सेही क्लास टा करबा हला क्वेश्चन नंबर 24 ता छडा पेडागोजी रो तो बहुत सारा क्लास हेची तो भाबुनी पेडागोजी आ क्लास करबा आवश्यक तो पेडागोजी रो निहाती पीडीएफ सॉरी प्लेलिस्ट विजिट करी सब क्लास पूरा देखि दोन दैट इज एनफ तो मानक बहुत सेती एनफ हे जो आ बेसी किछि भितर जुवा दरकार नै नुवा किछि पढंतु नै देखिया पूर्वरु एग्जाम पूर्वरु 2-4 दिन थिबा हम रिवीजन करिया हला 100 टा क्वेश्चन आनी पेडागोजी प्रैक्टिस करदबा पुनी थरा पूरा मन रहि जो किंतु आपर पुनी मैराथन जो 100 टा क्वेश्चन आनी सब्जेक्ट वाइज तो कोड आनी इकोनॉमिक्स आनी ना हिस्ट्री आनी ना ज्योग्राफी आनी हेती कहबो हला क्वेश्चन 24 कोन देखला तो ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और ए गवर्नर इज वैलिड फॉर केते दिन पर्यंत वैलिड थाए जदी ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश जदी कि दियंती प्रेसिडेंट दियंती किबा गवर्नर दियंती सेटा केते दिन पर्यंत वैलिड रहबो एंड अनलिमिटेड पीरियड अनलेस द कोर्ट स्ट्राइक्स इट डाउन ऑप्शन बी 6 months अनलेस अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर इट मस्ट बी अप्रूव्ड इन द नेक्स्ट सेशन टू बिकम लॉ ऑप्शन सी ओनली 24 आवर्स ऑप्शन डी अंटिल द इलेक्शंस आर हेल्ड तो एतो ऑर्डिनेंस बा अध्यादेश पास करा जाय ता प्रेसिडेंट को द्वारा देश रे पास करा गले प्रेसिडेंट को द्वारा जदी कोनोसी राज्य रे पास करा गला गवर्नर को द्वारा सेटा केदिन पर्यंत वैलिड थाए ना वैलिड थाए 6 months पर्यंत 6 months अनलेस अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर जदी लेजिस्लेचर पास करि नाहंती ताले 6 months आ जदी लेजिस्लेचर पास कर देले सेटा हेला कोन ओडे लॉ रे परिणत हेई गला आमे जानचनी 6 months मैक्सिमम 6 months रो गैप रहि परियो कोन दीटा सेशन भीतर पार्लियामेंट रो दीटा सेशन भीतर 6 months रो गैप रहि माने मैक्सिमम 6 months गैप रहि परियो बुझला तो ता भीतर कोन आ तो पार्लियामेंट गोटे कोन पार्लियामेंट गोटे लॉ नै आसीबो नहले जो लॉटा प्रेसिडेंट दैचंदी किबा गवर्नर दैथिले हमर विधानसभा तो से माने सेटा को लॉ रे परिणत कर देबे ताहले सेटा रहिला बुझि पाइलो अध्यादेश केदिन पर्यंत रहबो खाली मन त 6 months एते बुझा दरकार नै कंफ्यूज हो दरकार नै 6 months पर्यंत रहि थाए आ एक्सप्लेनेशन तक देखो ऑर्डिनेंस आर टेम्पररी लॉज ऑर्डिनेंस कोन अध्यादेश होची अध्यादेश आदेश न आदेश आसीबो जोटा पार्लियामेंट रो जेटा रूल रे परिणत हेगला बा लॉ रे परिणत हेगला किंतु ऑर्डिनेंस हला अध्यादेश आर टेम्पररी लॉज टू मीट अर्जेंट नीड किछ अर्जेंट नीड अछि जेतबेले कोन होय लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन पार्लियामेंट चाली नै विधानसभा चाली नै गोटे कोनसी गोटे देश रो दरकार पड़ला ताकू तेनु ताकू से आदेश टा के देबे राष्ट्रपति देबे गोटे देश रो कोन दरकार पड़ला ताकू आदेश के देबे गवर्नर देबे तो सेटा केते ना 6 मास पर्यंत रहि परबे दे लैप्स इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर इन द नेक्स्ट सेशन पर्यंत नेक्स्ट सेशन जे ताकू पास न करा गला ताले सेटा लैप्स करि जिवो बुझि पाइलो टिपिकली विद इन 6 months भीतर ताकू पास करिया को पड़ियो न कले से पास लैप्स कर दे साधारणतः जेतले ऑर्डिनेंस पास करा थाए कोन नेक्स्ट सेशन बेलकू ताकू कोन लैप्स कर दिया जाय काई कि हम देश राष्ट्रपति बा राज्यपाल चलेबे नै हम देश का चलियो पार्लियामेंट रे एवं राज्य विधानसभा शासन रे चलते तेनो एटा विद इन 6 months भीतर कोन गुडे सेशन बसि जाय एवं सेटा को लैप्स कर दिया जाय क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच इंस्टीट्यूशन प्लेज द
की रोल इन प्रोटेक्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस को प्रोटेक्ट करिबारे एंड एंश्योर करे फ्री इलेक्शन इन इंडिया कि नीति आयोग इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सुप्रीम कोर्ट एलन राइट आंसर समस्त जानते इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तार हेड होचन चीफ इलेक्शन कमिशन सीईसी क्वेश्चन नंबर 26 द कांसेप्ट ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट एट द सेंटर बा स्टेट इम्प्लाइज माने कोनसी गोटे माने इलेक्शन जतो हला तो सॉरी बुझे आंसर बुझे देबे हला आंसर बटर होता तो केयर टेकर गवर्नमेंट रो मीनिंग का कोन ऑप्शन है इट कैन मेक long term appointments and change the constitution. Option B, it handles routine administration but avoids major policy decisions until a new government is formed. Option C, it rules for 5 more years. Option D, it can declare emergency at will. तो कौन हसिबो ना केयर टेकर गवर्नमेंट रो माने हला कोन पिला माने जतो बळे हमर 5 वर्ष परे जे पुन थर लोकसभा इलेक्शन होय तो कोन करन प्राइम मिनिस्टर जे भी थांदु से कोन करन ताकर त्याग पत्र देथानी कागु प्रेसिडेंट को देथानी से भाया राज्य रे जो सीएम था सी प्रेसिडेंट माने गवर्नर को कौन देता त्यागपत्र देता किंतु इलेक्शन सरिकी नुआ गवर्नमेंट आसिया पर्यंत प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन सरिकी नुआ प्राइम मिनिस्टर आसिया पर्यंत एवं स्टेट रे इलेक्शन सरिकी नुआ सीएम आसिया पर्यंत गवर्नर एवं एठी देश रे प्रेसिडेंट से पीएम को एवं एठी गवर्नर से सीएम को कौन केयर टेकर गवर्नमेंट भाबे रखी था बुझि पाइलो एति आशा करू ए पर्यंत पूरा बुझी पारी थिबो बुझि पाइलो कहि दु सुन आउ थरे देश रे पीएम राज्य रे सीएम कोन करंती ना त्यागपत्र दियंती देश रे पीएम प्रेसिडेंट को देश रे सीएम गवर्नर को केतळे ना इलेक्शन जस्ट पूर्व देई थांती बुझि पाइलो तो सेठी कोन करंती ना प्रेसिडेंट देश रे प्रेसिडेंट पीएम को एवं देश रे गवर्नर सॉरी राज्य रे गवर्नर सीएम को केयर टेकर गवर्नमेंट भाबे माने स्थापन करै थांती ताकू कोन कहिते ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कोन इट हैंडल्स रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन जहां रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन करूथले पावर रे थिला बेले से सेया करिवे बट अवॉइड्स मेजर पॉलिसी डिसीजन किछि नै परिवे नाही जोटा कि इलेक्शन तांको फेवर जाई परिवो से सेमिति किछि डिसीजन नै परिवे नाही until a new government is formed जेपन नुआ गवर्नमेंट न फॉर्म होइछि से किछि बड़ डिसीजन नै परिवे नाही बुझिला से कहै केयर टेकर गवर्नमेंट बुझि पाइलो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 32 अछि एटा को दिन सब गारंटी देते राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स right to remain silent na option D special status to certain states right answer कोन आछो sorry right answer is option B is correct answer the right to move to supreme court for the enforcement of fundamental rights जे कोन से सिचुएशन हेता ना काहे कि फंडामेंटल राइट्स की जेमिति लागि रहबो बलवत रहबो सेति में हमें सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा सेटा के कहिछि आर्टिकल 32 कहिछि आर्टिकल 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 the lokpal at the center deals with allegations of corruption against जो लोकपाल बिल आम समस्त जानते अन्ना हजारे जो फेमस होते तापर जो अरविंद केजरीवाल सी भी कौन फेमस हो दिल्ली सीएम होते से जो लोकपाल बिलटा कौन आसला जो सेंटर रे को एलिगेशन उपरे बा करप्शन रे एग्नेस्ट रे काम करि थाए ऑप्शन ए ओनली प्राइवेट सिटीजन ऑप्शन बी हाई पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स एंड एमपीज ऑप्शन सी मेंबर ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स ना ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेचर ओनली कौन हम लोकपाल बिलटा जो आसला कौन राइट आंसर आसो ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर कौन आसो ना ऑप्शन बी लोकपाल बिलटा ही आसला से बड़ पोस्ट रही बड़ अधिकारी माने जेमिति पीएम प्राइम मिनिस्टर है प्रधान मुख्यमंत्री मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर है मुख्यमंत्री है बड़ बड़ पोस्ट जो मान अच्छा से माने जदि कोनोसी करप्शन जेमिति न करि परिबे सेति सेटा होची लोकपाल बिल सेति में लोकपाल बिल आसी थिला क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस टू एंश्योर cooperative federalism in India for intergovernmental coordination zonal council and interstate council option B single party rule only option B C direct presidential rule in states always option D unilateral orders by the center without consultation कोन आछो which is a constitutional advice to ensure cooperative federalism माने कोन हमर एठी रहला सेंटर केंद्र सरकार रहले केंद्र सरकार राज्य मान सब स्टेट मान सब रहले गोटे गवर्नमेंट रहले तांका भीतर कोऑर्डिनेशन केमिति रहबे हमर अल्टीमेट एम कोन हम देश को हम केमिति आगु को नबा तो सेटा होची कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो ताटा कोन राइट आंसर कोन आछो को राइट आंसर आछो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर जोनल काउंसिल एवं इंटरस्टेट काउंसिल को स्थापन करा जाई थाए प्रति जोन ने काउंसिल रहबे एवं इंटरस्टेट काउंसिल माने सेंटर एवं स्टेट मानकर भीतर काउंसिल रहबो कोन पछे वाद विवाद जेते रहिथाओ पॉलिटिकल डिफरेंस रहिथाओ काहे कि ता मान हो जो सेंटर जो गवर्नमेंट अछि
जो पार्टी सरकार अच्छी स्टेट मानक से पार्टी सरकार रहा पारे कि भर बाद विवाद न रही अल्टीमेटली आम गोल हवा दरकार कौन ना आम कंट्री आवर कंट्री शुड मूव फॉरवर्ड आम देश को आम आगे की नवा तो से जोनाल काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल को स्थापन करा ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस टू ओनली इन मनी बिल क्यों इंट्रोड्यूस कर राज्यसभा लोकसभा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इक्वाली ना स्टेट असेंबलीज ओनली तो मनी बिलटा आम क्यों इंट्रोड्यूस करा समस्त जानते राइट आंसर होची कोन ऑप्शन बी लोकसभा रे इंट्रोड्यूस करा एवं मनी बिलटा मनी बिल कि नहीं किए डिसाइड करती स्पीकर ऑफ लोकसभा ताको डिसाइड करी था देखिए रखियो शॉर्ट बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन समस्त जानते क्वेश्चन नंबर 31 द एफआरबीएम फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट एम्स टू ये जो एक्ट आसला तार मूल लक्ष्य कौन increase government deficit continuously option b reduce fiscal deficit and ensure sustainable public finances through fiscal rules option c eliminate all government spending now option d fix exchange rate the FRBM जार फुल फॉर्म होची फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट तार मूल लक्ष्य कोन अटे तार मूल लक्ष्य कोन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट कम करबा एंश्योर सस्टेनेबिलिटी पब्लिक फाइनेंस थ्रू फिस्कल रूल्स माने कौन टार्गेट करता है एफआरबीएम टार्गेट कौन करता है तो लोअर डेफिसिट का मैम कौन लो करबा पब्लिक डेब्ट माने जो धार उधार जो हेजी ताको समित कम करबा ओवर टाइम प्रमोट करबा फिस्कल डिसिप्लिन सब कार काम सेंट्रल गवर्नमेंट काम फिस्कल डिसिप्लिन ट्रांसपेरेंसी होबा दरकार एवं सस्टेनेबल माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट होबा दरकार क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन किछि नथला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जोटा हम जीएसटी कहते काउंसिल इन इंडिया इज चेयर्ड बाय ताको चेयर किए करथि बा तार प्रतिनिधित्व किए करथि प्राइम मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जीएसटी काउंसिल हेड होचंदी कि ना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमर भी यूनियन फाइनेंस किए होचंदी निर्मला सीतारमण मैडम है जीएसटी काउंसिल हेड होचंदी फाइनेंस मिनिस्टर द कांसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्स टू ऑप्शन ए लिमिट बैंकिंग सर्विसेज टू ए फ्यू एलाइट मानला किछि जो मान्यगण्य व्यक्ति भारत रचन से मानक पय ऑप्शन बी ensure access to basic financial services like banking credit insurance for all especially for the poor option b ban small saving schemes here the bull option d nationalize all bank को nationalize कर दबा जति कि दबो ताल कोन आसीबो फाइनेंस इंक्लूजन माने कोन ना ऑप्शन सी बी इज करेक्ट आंसर ensure access to basic financial service जेमिति बैंकिंग हे गेला क्रेडिट हे गेला माने कोन लोन फोन हे गेला इंश्योरेंस हे गेला इमे सब सिटीजन स्पेशल फॉर द पुअर सहित धनी समस्त मिल पार सेटा होची फाइनेंशियल इंक्लूजन माने कोन समस्त एका संगर धरि की चलीबा सेटा होची इंक्लूजन बुझिला इंक्लूसिव एजुकेशन हम पेडागोजी रे पढछन इंक्लूसिव एजुकेशन ए जेमिति केला जनधन योजना मोबाइल बैंकिंग एधरे कोन धनी गरीब देखाउची समस्त अकाउंट खोलाबो जनधन अकाउंट समस्त खोलाबो मोबाइल बैंकिंग समस्त खोलाई पारो लोन सुविधा समस्त मिल पारिबो द मेन मेजर क्वेश्चन नंबर 34 गला द मेन मेजर टू बूस्ट क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस ऑफन इन्वॉल्व्स कोन इन्वॉल्व करथे ऑप्शन ए कहला राइजिंग लेंडिंग रेट्स ड्रामेटिकली ऑप्शन बी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स एंड टारगेटेड रिफाइनेंस स्कीम्स ऑप्शन सी बैनिंग माइक्रो फाइनेंस ऑप्शन डी रिमूविंग ऑल एग्रीकल्चरल सब्सिडी तो जेते क्रेडिट फ्लो होई थाए को सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर को एवं स्मॉल बिजनेस सेक्टर को कौन इन्वॉल्व है कि रही थाए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक्स एंड टारगेटेड कौन करता है रिफाइनेंस स्कीम्स को टारगेट करी थाए माने कौन देखो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मैंडेट्स टू शेयर ए बैंक क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर को लोन दबा एमएसएमई जो स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेस छोट छोट व्यवसाय जो मान करछन ताको सुविधा जोगाइबा एंड अदर्स RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड प्रोवाइड्स रिफाइनेंसिंग टू एनकरेज बैंक लेंडिंग टू दीज वाइटल सेक्टर ए वाइटल माने होचंदी चाष आ होला छोट छोट जो एमएसएमई हला व्यवसाय क्षुद्र व्यवसाय जोडा को जाउची सेमानु कोन एम्प्लॉयमेंट जदी आमे लोन दबा माने तांको क्रेडिट दबा ताले से कोन करिवे ना सेमाने एम्प्लॉयमेंट गां गहळी छोट छोट जगह मान करबी कोन ना एम्प्लॉयमेंट सृष्टि करिवार क्षमता रखता है तेणु से सब नजर किए रखिता RBI और नाबार्ड तदारख करी थांती तार मीनिंग हला से कि कोन क्वेश्चन नंबर 34 कोन कहितला कि मेन मेजर टू बूस्ट क्रेडिट जो मिलुची एग्रीकल्चर सेक्टर हला स्मॉल बिजनेस मैन जोड़ा एमएसएमई हला तार मूल लक्ष्य कोन इन्वॉल्व करते ना जहा द्वारा कोन हो ना एम्प्लॉयमेंट गाम छोट छोट देखो केते बहुत सारा देखो कोन लोन आनी कि कुकुड़ा पालन करछंती छेली पालन करछंती बढी
तापर पांपड़ हो गला बहुत सारा कहानी सुनथो सेडा होची एमएसएमई स्मॉल सेक्टर गुडा भी। क्वेश्चन नंबर 35 डिमोनेटाइजेशन 2016 जोड़ा हेतला इन इंडिया वाज इंटेंडेड टू तार लक्ष्य कोन थला। ऑप्शन ए इंट्रोड्यूस ए न्यू करेंसी अनरिलेटेड टू प्रीवियस नोट्स ओनली। ऑप्शन बी कर्ब ब्लैक मनी रिड्यूस काउंटरफेल्ट करेंसी एंड प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन तार कोन आंसर थला हम समस्त जानछथि। ऑप्शन बी आगु जेबा दरकार रिमूव टैक्स नो मेक कॉइन्स इलीगल नो कि प्रीवियस कॉइन को काटी नुआ कॉइन चलेबा एटा भी नथिला ब्लैक मनी को केमिति कंट्रोल करिया सेटा भी थिला सेटा ही थिला। तो सीपीआई जोडा कोन हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइजेस फास्टर देन डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स इट सजेस्ट जेतबेले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ता बढ़ी थाए का थारु होलसेल प्राइस इंडेक्स थारु सेटा कोन सजेस्ट करे। ऑप्शन ए रिटेल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग मोर ड्यू टू रिटेल डिमांड और सर्विसेज इन्फ्लेशन बढ़ी थाए इवन इफ होलसेल गुड्स इन्फ्लेशन इज सबड्यूड। ऑप्शन बी कोन कहला होलसेल प्राइसेस ऑलवेज एक्सीड रिटेल प्राइसेस। ऑप्शन सी बोथ इंडाइसेस आर अनरिलेटेड टू कंज्यूमर्स। ऑप्शन डी डिफ्लेशन इज ऑकरिंग। आर राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कोन ना रिटेल प्राइस जोडा बढ़ी चलला मोर ड्यू टू रिटेल डिमांड जेतो हमें कोनसी हमर धर आसीगला रज पर्व आसीगला किंबा कोनसी गोटे बढ़िया ओडिसा गोटे भल पर्व आसीगला तो आमे कोन करनी चीनी बेसी किणती गोटे फॉर एग्जांपल माने लाइटली नियो एटा सीरियसली नियते आमे चीनी अधिक किण ता माने कोन हला रिटेल प्राइस बढ़ी चलला केतबेले ना जेतबेले रिटेल डिमांड बढ़ी चलला और सर्विसेज बढ़ी चलला इन्फ्लेशन इवन इफ होलसेल गुड इन्फ्लेशन इज सबड्यूड जेतबेले होलसेल प्राइस स्थिर रहिछि किंतु रिटेल प्राइस गुडा कोन ना डिमांड बढ़िला तार प्राइस भी बढ़ी चलला सेटा होछि कोन इफ सीपीआई जोडा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइजेस फास्टर देन डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स तारु भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ता बढ़ी जाय थाए सेटा कोन सजेस्ट करथाय जेतबेले रिटेल प्राइस आर इंक्रीज करथाय जेतबेले ड्यू टू रिटेल डिमांड जेतबेले रिटेल डिमांड अधिक बढ़ी थाए जेतबेले रिटेल प्राइस ता अधिक बढ़ी थाए सेटा माने सेटा होछि केतबेले बढ़ी थाए जेतबेले डब्ल्यूपीआई ठार जदि अधिक बढ़ी गेला तको हम कोन कहबा जेतबेले सॉरी माने मेस कर देले मतलब कंप्लीटली मेस कर देले माने कोन दा से को सीपीआई माने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ता बढ़ी थाए राइजेस कर थाए फास्टर देन डब्ल्यूपीआई ता माने एटा कोन सजेस्ट करछि ना जेतबेले रिटेल प्राइस डिमांड ता बढ़िला तो रिटेल प्राइस ता बढ़िला सेटा होछि कोन ना सीपीआई जेतबेले बढ़ुछि माने सीपीआई बढ़ी गेला डब्ल्यूपीआई ठार बा होलसेल प्राइस इंडेक्स ता बढ़ी गला बुझि बैलो अधिक बुझिबा चक्कर रे मु पूरा मेस कर दैथिली। क्वेश्चन नंबर 37 द पर्पस ऑफ बैंक रिकैपिटलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट इज टू। ऑप्शन ए रिड्यूस बैंक कैपिटल एंड इंक्रीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑप्शन बी स्ट्रेंथन बैंक बैलेंस शीट्स बाय इंजेक्टिंग कैपिटल सो दे कैन लेंड मोर एंड absorb losses. ऑप्शन सी कन्वर्ट बैंक्स इनटू इंश्योरेंस कंपनीज। ऑप्शन डी रिमूव पब्लिक ओनरशिप एंटायरली। तो यार राइट आंसर कोन आछिबो राइट आंसर आछिबो कोन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कोन स्ट्रेंथन बैंक बैलेंस देखो यस बैंक प्रमुख मेन एग्जांपल होछि कोन यस बैंक एते लोन बांटी दैथिला जे कोन ना से बैंक देबालिया अवस्था रे पहुंची गला तापर कोन करा गला ना एसबीआई आसी हाथ बढ़ेला कोन एसबीआई को उधार गला एसबीआई आसी एसबीआई को उधार कला हाथ बढ़ेला ता माने कोन ना बैंक रिकैपिटलाइजेशन माने कैपिटलाइजेशन माने पैसा रिकैपिटल माने ताको आउ थरे बूस्ट करा गला कोन ना स्ट्रेंथन करबा शक्तिशाली करबा बैंक बैलेंस शीट्स बाय इंजेक्टिंग कैपिटल माने तादरे आउरी से बैंक रे आउरी पैसा फ्लो करबा माने गवर्नमेंट तरफ रु कोन पैसा आसिला सो दे कैन लेंड मोर तो सेठू से माने कोन बैंक माने आहुरी लोन दे परिबे एंड अब्जॉर्ब करि परिबे लॉसेस को अब्जॉर्ब करि परिबे बुझि पालो किछि बैंक कोन करथन ना बैड मैनेजमेंट पाई माने भलो नेतृत्व न पाई कि बैंक कोन जागु नै ताकू बड़ पूंजीपति शिल्पपति माने कोन लोन दे दियंती से माने कोन जाय ना एनपीए जाय नॉन परफॉर्मिंग आज एनपीए हे जाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट रे परिणत होंती तो ताका बाखर से देश छाड़ी पड़ेले फिगुटी हे गेले फिगुटी माने कोन जे माने पलातक देश छाड़ी पड़े गेले जिमि नीरव मोदी हे गेला तापर हमरो विजय माल्या हे गेला तो से माने होछि कोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हे गेले तो से बैंक जो बैंक तो लोन देछि से बैंक तो देबाळी हबो तो से जगह गवर्नमेंट कोन करियो देखला जदि बैंक ता बुडी जाउछि ताले गवर्नमेंट भी बदनाम हबो देशर अर्थनीति भी खराब हबो शेयर मार्केट भी डाउन हबो तेणु गवर्नमेंट कोन करे ना कैपिटल इनफ्लो करथाय कैपिटल दैथाय पैसा दैथाय तो जेमिति बैंक ता बंची की रहू तो से बैंक रे जो माने निरीह लोक जो माने सामहलिया साधारण लोक से माने जो माने पैसा दैथे पैसा रखिथिबे पैसा डिपॉजिट करथिबे फिक्स करथिबे आरडी करथिबे तो से माने भी तो बुडी जिवे ना तो सेठी कोन करे गवर्नमेंट आसी हाथ बढ़ाई गवर्नमेंट आसी निजे हाथ बढ़ाई थाए सेटा कोनती रिकैपिटलाइजेशन सेटा कोनती पिला माने रिकैपिटलाइजेशन बुझिला। क्वेश्चन नंबर 38 को जिया पूर्व पिला माने जदि क्लास टी भल लागो तो लाइक करिवो सांग माने से प्लीज जीवन टे पढुचंदी से माने शेयर करो
एवं क्लास जदि भल हो कि हेल्पफुल हो तार निहाती सब्सक्राइब करियो बाकी आपण मानकर इच्छा। लिक्विडिटी ट्रैप occurs when ऑप्शन ए इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज ओवरली इफेक्टिव। ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट्स आर नियर जीरो एंड एडिशनल मॉनेटरी स्टिमुलस फेल्स टू बूस्ट डिमांड। ऑप्शन सी देयर इज अनलिमिटेड इन्फ्लेशन ऑलवेज एंड ऑप्शन डी बैंक्स रियूज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो लिक्विडिटी ट्रैप टा कोन ता मानेटा कोन ता माने कोन ना ऑप्शन ए ठीक हो ना ऑप्शन को पढ़ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कोन भाई ना इंटरेस्ट रेट्स आर नियर जीरो इंटरेस्ट रेट तो जीरो हो गला एंड एडिशनल मॉनेटरी स्टिमुलस फेल्स टू बूस्ट डिमांड किंतु डिमांड बढ़िला नाही सेटा कहबा लिक्विडिटी ट्रैप माने तुम पाकर अधिक पैसा हो गला तमे बैंक थार लोन आनथिलो तुमको इंटरेस्ट देବାକୁ पड़िला नाही किंतु कोन हला एडिशनल मॉनेटरी स्टिमुलस फेल्स टू बूस्ट डिमांड किंतु डिमांड को माने फुलफिल करिया देशर अर्थनीति बढ़िया को माने फुलफिल करि परिला नाही सेटा कोंती लिक्विडिटी ट्रैप माने पैसा रा वैल्यू जीरो हो गला माने जोठी आलू किलो 30 टका थिला कि आलू किलो 20 टका थिला आलू किलो 20 टका थिला सेतले तमान पाखर कोन ना चल देखि चाहि चलथलो ना दिन को 100 टका इनकम करथले तुम देखि चाहि चलिया पड़थला किंतु से जगह जेतले तुम पाखर सफिशिएंट पैसा जो बैंक तुमको इंटरेस्ट ही नोनी तो तुम कोन कर तुम पाखर पैसा हला तो देशर अर्थनीति सेटा किमि बढ़िला किछि बूस्ट कला नाही सेटा को आजे लिक्विडिटी ट्रैप ता माने तुम पैसा बांटिबो हे 20 टका को 40 टका ने 1 किलो पर तुम तो जा मु दानवीर करना मु तो 40 टका दूची 1 किलो जा सेटा हला लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी माने कोन लिक्विडिटी माने होची कैश पिला माने लिक्विड हला माने कोन ना कैश लिक्विडिटी माने हला कैश जो पैसा हम घर रखती बैंक रखती बैंक दोनों माने हम घर नुचे रखती कि हम जो कैश गुड़ा सेटा होची लिक्विडिटी बुझला। क्वेश्चन नंबर 39 देखो एक्सप्लेनेशन से बुझो देखो इन लिक्विडिटी ट्रैप कोन ना लो रेट्स डू नॉट स्टिमुलेट बोरोइंग बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑफ वीक डिमांड ही वीक हे गेला पैसा समस्त मार अधिक होला डिमांड ही कम हे गेला सेटा को जाय लिक्विडिटी ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 39 द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बा पीडीएस समस्त जानते आर मूल लक्ष्य कोन थिला डिस्ट्रीब्यूट लग्जरी इंपोर्टेड गुड्स। ऑप्शन बी प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स टू द पुअर एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी। ऑप्शन सी प्राइवेटाइज ऑल फूड सप्लाईज ना ऑप्शन डी स्टॉप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो पीडीएस माने हमर जो कोन गां मानकर सब थांती डीलर थांती से कोन दियंती तो ता मूल लक्ष्य कोन राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोवाइड फूड ग्रेन खाद्य शस्य दबा सब्सिडाइज अल्प पैसा देकी अल्प पैसा रे खाद्य शस्य दबा को मानू ना टू द पुअर एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी गरीब मानू दबा एवं आम एंश्योर करिया से मानको फूड सिक्योरिटी जेमे खाद्य खाई बंची पारु चंदी सेटा कहै पीडीएस सिस्टम सेटा कोन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बुझला जो हमर गां मानकरे अछि डीलर। क्वेश्चन नंबर 40 तो पिला माने आमे लास्ट क्वेश्चन आसी पहुंच गेलेनी जदि मो द्वारा किछि एटा जेहेतु मु बहुत तरतरे क्लासटा करथिली आकु स्लाइड बना समय पाइलिनी पीडीएफ रो डायरेक्ट पढेली एवं जदि किछि कोडी मिस्टेक हेतिबो कोडी स्पेलिंग मिस्टेक हेतिबो मते भूल चुकटिया माफ करियो एवं आउर कथा सबुथरे प्राय तो आंसर बी रहउछि तो एटा टिके मो नजर रहलेन तरतरे मु कली तो प्राय सबुथरे आंसर बी रहउछि सेटा भी भूल अछि निहाती क्षमा करियो भाबुची क्षमा करी दबो। तो लास्ट क्वेश्चन को जीवा लास्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व आउर कथा पिला माने जमा टाइम वेस्ट करंतु नहीं बारंबार मु कहूची एग्जाम आउ धरि चलंतु 10 दिन रहिला जमा भी टाइम वेस्ट करंतु नहीं का कथा सुनंतु नहीं निजु गोटे रूम रे लॉक कर दियंतु जो घंटे पढछन निजु रूम रे लॉक करी पढंतु बुझिला आउ पापा हुंतु मां हुंतु भाई हुंतु भौणी हुंतु ताकर अननेसेसरी कथा को जमा ध्यान दियंतु नहीं निजो को डिस्टर्ब होआ पे जमा चांस दियंतु नहीं जदि केतले यूट्यूब रो पढुचो तापर प्रथम वीडियो डाउनलोड कर दियो तापर फ्लाइट मोड ऑन करके वीडियो देखो पढ़ से तो ना तुमको नोटिफिकेशन आसीबो ना तुमको फेसबुक खेला इच्छा हो ना इंस्टाग्राम खेला इच्छा हो ना कॉल आसीबो ना मेसेज आसीबो ना डिस्टर्ब हो तमे बुझिलो हो बाकी बहुत लेक्चर हेला। लास्ट क्वेश्चन कोन ना ए राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट एलोंग साइड स्टैग्नेंट जीडीपी स्टैग्नेंट माने स्थाणु माने स्थिर होई रहला ग्रोथ इन इंडिया इंडिकेट जेतबे अनएम्प्लॉयमेंट राइज कला जीडीपी राइज न करी जीडीपी तार 8 रही गला आउ जाऊ नाही जीडीपी 8 रही गला एई जगह रे रही किंतु ए जगह रे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी चलला किंतु जीडीपी सही जगह रही तो इंडिया जे सीमित हला हमें कोन कहबा स्ट्रांग जॉब क्रिएशन हला ए तो कहला अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग जॉब क्रिएशन कि हला ताने ऑप्शन ए टा ही पढु भूल काट देले। ऑप्शन बी जॉबलेस ग्रोथ और वीक एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी where output grows little or without creating enough job. Option C labor productivity is falling but unemployment is irrelevant. Option D all workers are moving to agriculture. The right answer is right answer is option B is correct answer. कौन ना जॉबलेस ग्रोथ और वीक एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बड़ी चलता है अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी चलता है जिते कि where
आउटपुट ग्रोज लिटिल और विदाउट क्रिएटिंग एनफ जॉब्स। तो फैक्ट्री तो चली कंपानी तो चली सब काम चली किंतु कौन होची ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पारु ना कौन चाकरी सुजोग मिलू ना। तो सेटा जदि इंडिया के हुए सेटा कौन कहवा ना राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एवं स्टैग्नेंट जीडीपी। स्टैग्नेंट माने स्थाणु बा स्थिर स्थाणु बा स्थिर होगी रही जाइए एपट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी बढ़ी चलती किंतु जीडीपी से जगह रही मैंने कौन आम जानले ना आम कंपानी फैक्ट्री जो माने जहाँ भी जो मैंने आमको जॉब दिखती सी कौन एम्प्लॉयमेंट दबारे फेल होती सक्सेस हो पारु ना। तो ये आम 40टा क्वेश्चन सरला। क्लास टी केमी लगे निहाती कमेंट सेक्शन में जनाब भल लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करियो। पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।